अगर आप हर महीने ये सोचकर परेशान होते हैं ना कि पैसे कहाँ चले गए, अभी तो आए थे, कहाँ लग गए, यानी हर रुपए का पहले ही हिसाब लगा लें 50, 30, 20। अब ये वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम सीखने जा रहे हैं बजटिंग के बारे में। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करता हो या वो एक बिजनेस ओनर हो। और इस स्किल का नाम है बजटिंग। अगर आप हर महीने ये सोचकर परेशान होते हैं ना कि पैसे कहाँ चले गए, अभी तो आए थे, कहाँ लग गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलने वाला है। बजटिंग क्या होती है? बजटिंग का मतलब है अपने पैसों का प्लान बनाना, यानी हर रुपए का पहले ही हिसाब लगा लेना कि कौन सा रुपए कहाँ खर्च होने वाला। जैसे हर कंस्ट्रक्शन का एक नक्शा होता है, वैसे ही आपकी इनकम का भी एक होना चाहिए। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज आपकी हर महीने की टेंशन खत्म हो जाएगी, कर्जों से निकलेंगे, आपके अखराजात कंट्रोल होंगे, सेविंग्स होंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी जिंदगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग पैसे को बेवजह उड़ाते हैं ना, वो शैतान के भाई हैं। मतलब बजटिंग हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, दुनियावी लिहाज से नहीं, दीनी लिहाज से भी, क्योंकि बेवजह अगर आपने पैसा खर्च किया तो आखिरत में इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा कि आपने कौन सा रुपया कहाँ खर्च किया था। देखें बजटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान। आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, 50, 30, 20। अब ये 50, 30, 20 रूल क्या है, आए आपको बताता हूँ। हर महीने आपके पास जो भी पैसे आते हैं उसके आप 3 हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा आपकी नीड्स जो अलॉट होगा 50% के लिए, उसके बाद आपकी वांट जो 30% के लिए अलॉट होगा और उसके बाद होगा 20% जो आपकी सेविंग्स होंगी। चले आए सबसे पहले 50% नीड्स की बात करते हैं कि नीड्स क्या होती है। नीड्स होती हैं जिसके बगैर आपका घर ना चले, जैसे आपके घर का किराया, बिजली का बिल और पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, घर का राशन और इस तरह की कई चीजें जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, उनको नीड्स कहते हैं। तो जो आपकी इनकम है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो उसमें से 50,000 रुपीज आपने अपनी नीड्स को देने हैं कि यहाँ पर आपके 50% पैसे खर्च होने चाहिए। उसके बाद आता है 30% बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होती है? जैसे कि आपने बाहर रेस्टोरेंट से खाना खा लिया, बच्चों को कुछ शॉपिंग करा ली, किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया या कोई अपना मोबाइल अपग्रेड कर लिया। एक बात याद रखें कि ये सब चीजें वो 30% के अंदर होनी चाहिए। अब आते हैं 20% सेविंग्स के ऊपर कि 20% जो आपकी इनकम का आखिरी हिस्सा होगा वो आपकी सेविंग्स में होगी। लेकिन सेविंग से भी इंपॉर्टेंट है आपका कर्ज। अगर आप पर कर्ज है तो आप सेविंग बाद में करेंगे, पहले 20% आपने वो अपने कर्ज उतारने पर लगाना है। एक दफा आपका कर्ज उतर जाए तो फिर आप वो 20% सेविंग करेंगे। अब सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है कि आपके इमरजेंसी फंड्स रेडी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको नहीं पता कि आपके ऊपर क्या परेशानी आने वाली है, आप बीमार हो सकते हैं, कोई चीज़ टूट सकती है, ख़राब हो सकती है और आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ सकता है, तो आपको लोन लेने की ज़रूरत उस सूरत में नहीं पड़ती। और फॉर एग्जांपल कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, जंग हो जाती है मुल्क के अंदर, तो आपके पास क्या होगा रहने के लिए? आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, एटलीस्ट 3 से 6 महीने के फंड्स आपके पास रेडी होने चाहिए। उनको इमरजेंसी फंड्स कहा जाता है और इन्हीं को सेविंग्स कहते हैं। आपने थोड़ी थोड़ी यानी कि 20% अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते रहना है अपने सेविंग्स में, ताकि आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए तो आप उनका मुकाबला या उनका सामना कर सकें। बजटिंग सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपको लगता है कि 50, 30, 20 रूल आपने अप्लाई कर दिया है और आपको बजटिंग आ गई है तो आप गलत है। असल चीज़ें तो अब शुरू होंगी और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है ट्रैक करना, कि ट्रैक कैसे किया जाए अपने बजट को। लोग समझते हैं कि ट्रैक करना और बजट बनाकर उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान काम है। देखिए इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा और आप यकीन करें इतने आसान तरीके हैं कि आपको सुनते ही समझ आ जाएंगे। पहला तरीका है मैनुअल मेथड, अपनी दादी नानी वाला तरीका। एक डायरी लें या एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर अपने खर्चे लिखना शुरू करें, अपना बजट बनाएं, अपनी चीज़ें लिखें। जैसे आपने आज के दिन में 500 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, 100 रुपए का मोबाइल में कार्ड डाल दिया, कोई 200 रुपए के अपने स्नैक्स ले लिए, ये चीज़ें लिखना शुरू करें। दूसरा तरीका है डिजिटल तरीका। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और आपको लगता है कि आप मोबाइल या लैपटॉप्स वगैरह इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो आपको डिजिटल तरीके पर आना होगा, जिसमें नंबर 1 पर आता है गूगल शीट्स। इसको आप इजीली शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आराम से इसके ऊपर हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हैं। फिर आती हैं कुछ मोबाइल ऐप्स और वो मोबाइल ऐप्स हैं
गुड बजट, स्पेंडी एंड मनी मैनेजर। ये ऐप्स आपको नोटिफाई करती हैं, आपके एक्सपेंसेस का ग्राफ बनाकर दिखाती हैं, जिससे आपको महीने के एंड पर पता चल जाता है कि आपका कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कौन सा खर्चा कम हो रहा है। और तीसरा तरीका है एनवेलप मेथड, यानी कि आपने 3 एनवेलप्स लेने, एक 50% का, एक 30% का और एक 20% का। आपकी जो भी इनकम आएगी आपने 50% अपनी नीड्स को देनी है, 30% अपनी वांट्स को देनी है, 20% अपनी सेविंग्स को दे देनी है। और जो पैसे जिस एनवेलप से खत्म हो जाएंगे उसको उधर ही ब्रेक लगा के रुक जाना है, दूसरे एनवेलप से आपने पैसे नहीं निकालने। अब हम बात करेंगे बजटिंग में कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। पहली मिस्टेक तो ये कि बजट बनाते ही नहीं, कहते हैं जो चल रहा है बस चलने दो। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि अगर वो लिख भी लें कभी उसको ट्रैक नहीं करते, कभी उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई हमारे एक्सपेंसेस कहाँ पर ज्यादा क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हम अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि ओवर स्पेंड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, यानी चादर देखकर अपने पाँव नहीं फैलाते। अगर आपकी लिमिट 1000 रुपए की है तो 2000 रुपए वहां पर खर्च कर रहे होते हैं। और मोस्ट कॉमन मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक, कभी भी इमरजेंसी फंड्स सेव नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था, मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह की तरफ से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी बाइक तबाह हो गई और फिर उसने 30 से 40 हजार रुपए का कर्जा ले लिया। देखिए, अगर उसके पास ये इमरजेंसी फंड्स होते तो उसको ये कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि बजट बनाना शुरू कहाँ से करें, तो चलें आपको बताता हूँ बजट बनाना शुरू कैसे करना है। आपने सबसे पहले तो आपने अपनी इनकम लिखनी है हर सोर्स से। आपकी कोई जॉब है, छोटा मोटा बिजनेस है, पैसिव इनकम है, साइड हसल है, व्हाटएवर, आपको जहाँ से भी इनकम आ रही है आप उसको लिख लें। फिर आप उसकी 3 कैटेगरीज बनाएं, अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स की। अब आपने देखना है कि पिछले महीने आपके क्या अखराजात थे, कहाँ पर किस तरीके से पैसे खर्च हुए, उनको लिखना है आपने। उसके बाद हर महीने का टारगेट सेट करो कि मुझे इतनी सेविंग्स तो करनी ही करनी है, अपनी वांट्स में से इतनी चीज़ें मुझे कम करनी है, नीड्स में मुझे ये चीज़ें ज़रूर करनी है। यानी अपना एक टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो। और एंड पर मंथली रिव्यू करो कि क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप जैसे ही अपनी इस लिस्ट को देखेंगे, अपनी डिटेल्स को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कौन सी जगह आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन सी जगह से आप सेविंग कर सकते हो और कौन सी जगह से नहीं कर सकते, और किस जगह को ज्यादा फोकस की जरूरत है, किस जगह को कम फोकस की जरूरत है। जब तक आप इन चीजों को लिखेंगे नहीं, आप इसको हैंडल या डील नहीं कर सकेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। इमरजेंसी फंड जरूर रखो, कम से कम 3 महीने की जरूरत के पैसे तो एक साइड पर जरूर आपके पास होने चाहिए। हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे वो गोल्ड हो, हलाल क्रिप्टो हो, या कुछ भी आपको अच्छी चीज नजर आ रही है हलाल होनी चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। थोड़ा ही सही, चाहे 3000 5000 रुपए भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, उसको इन्वेस्ट करना सीखो। देखो, यही वो अमाउंट है जिससे आप कुछ सीख लोगे। जरूरी नहीं कि आपके पास 5 करोड़ हो तभी आप इन्वेस्ट करो, कि 5000 रुपए भी जो आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे ना, ये आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा देगा। देखिए, एंड पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने पैसों का हिसाब नहीं रखेंगे ना, तो आपके पैसे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और अगर आपके पैसे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। आज से ही एक नोटबुक उठाओ या कोई ऐप डाउनलोड करो और बजटिंग स्टार्ट करो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस सीरीज का एपिसोड 4 जरूर जाकर देखें। The first day of December, the trees are clear. Make way for the new year. Another 12 months have passed. Time keeps moving fast.